एक जुगनू नाम का कुम्हार था। उसकी पत्नी का नाम सुधा था। उसकी 2 साल की एक बच्ची थी। एक दिन जुगनू ने सुधा से कहा, आज हम लोग कुम्हारी के लिए जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। सुधा ने कहा, हाँ जी चलेंगे। दोनों छोटी सी बच्ची को साथ ले जंगल की तरफ चल पड़े। जुगनू ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को सुधा ने टोकरी में भर कर सिर पर रख लिया। उसने जुगनू से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में दे दो। इस पर जुगनू एकदम भड़का। कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या इस मिट्टी को, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वह पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। सुधा ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। बच्ची को वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से ऊंचे स्वर में रोने लगी। वहां से कुछ गायें जा रही थी। इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज उन्हें आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी, तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया और वह खेलने लगी। तब गाय उसे वहां छोड़कर अपनी गौशाला में चली गई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। बच्ची जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वह उन गायों को ही अपनी माँ समझने लगी। बच्ची अब 10 साल की हो गई। सभी गायों ने सोचा, अब बच्ची का जंगल में खुले में रहना ठीक नहीं। वे उसे अपनी गौशाला ले आए। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इसी गौशाला के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। एक दिन हुआ क्या कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा, तो उसने सोचा, कुछ समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, यह बच्ची एकदम कोमल लकड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से ऐसा लज्जादार मांस नहीं खाया है। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई। दौड़कर घर के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी वह मृदु आवाज में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो, मेरी बेटी, जरा दरवाजा खोल दे। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने सोचा, यदि गाय आ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी इसमें है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में मंसूबा रखकर राक्षस वहां से चला गया। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद गाय वहां आ गई। सब एकदम अंदर घुसी तो उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके उसे ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती उन्हें दिखी। पूछा, बेटी क्या हुआ, किसने डराया तुझे? बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर गाय बहुत क्रोधित हो गई। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय जंगल चरने नहीं गई। उधर राक्षस ने आकर पहले की तरह मृदु आवाज में बोला, लाडो बेटी जरा दरवाजा खोल दे। जब बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़कर वह गौशाला में घुसा। इधर वह घुसा, उधर सभी गाय उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50, और आगे से कभी गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे सताने यहाँ नहीं आएगा, तुम निर्भय होकर रहो। और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची बच्ची ने रही एक सुंदर कन्या बन गई थी। अब उसका डर भी कम हो गया था। वह झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों के संगीत सुनती, पेड़ लताओं और खिले सुंदर फूलों को तोड़ती, बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक दिन हिरण के पीछे दौड़ता दौड़ता वहां पहुंच गया और उसने सुंदर कन्या देखी तो उससे बहुत भाग गई। उसने उससे बात करने का प्रयास किया तो वह दौड़कर गौशाला में घुस गई, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन राजकुमार को पहली नजर में कन्या से प्यार हो गया। वह घर आया और अपनी माता को उसने सारी बात बताई। राजमाता ने वह बात राजा को बताई। राजा ने कहा, ठीक है, जैसे पुत्र की इच्छा, यदि वह कन्या पसंद है तो उसी के साथ शादी करेंगे। राजा के आदेश अनुसार प्रधान कुछ सिपाही लेकर कन्या को लेकर राजमहल आ गए। कन्या की सुंदरता देख राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए और प्रभावित भी हुए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को
सुगंधित तेल और उबटन लगाकर नहलाया, अलंकार पहनाए, कपड़े पहनाए, उसके बाल बनाए। अब कन्या इस वेश में और भी बहुत सुंदर दिखने लगी थी, स्वर्ग की अप्सरा जैसे। राजकुमार और उसका बड़ी धूमधाम से विवाह किया गया। जुगनू कुमार की लड़की अब राजा की बहू बन चुकी थी, उसके पास सारे सुख, चैन, आराम सब कुछ था।